जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्तमान सरपंच कार्यालय चरोखरी सह भावी मुखिया उम्मीदवार श्रीमती यशोदा देवी जी के प्रांगण में। ग्राम पंचायत चरोखरी के सभी नौजवान युवा साथियों, ग्राम पंचायत चरोखरी के सभी अभिभावक गणों, सभी माताएं, सभी बहनों को मैं हाथ जोड़ करके हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे नौजवान युवा साथियों एवं सभी अभिभावक गणों, आप सबों को मैं ये बता दूं कि मेरी मां श्रीमती यशोदा देवी जो वर्तमान सरपंच पद पे काबिज थी, लेकिन आचार संहिता जब से लागू हुई तब से उनकी जो पद है वो आचार संहिता के अंतर्गत आ गया है। लेकिन वर्तमान समय में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उस चुनावी प्रक्रिया में मेरी मां इस बार मुखिया पद से नॉमिनेशन कराई है। मेरे नौजवान युवा साथियों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान समय में सभी मुखिया पद के जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी अपने अपने वादे लेकर के आपके पास जा रहे हैं। कुछ लोग आपके वोट के बदले में वो नोट लेकर के जा रहे हैं। आपका वोट नोट पर खरीदने का प्रयास करने की लालसा से, मन से, इच्छा से आपके बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तमाम सभी पंचायत वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पैसा लेने के पीछे जरूर रहें, लेकिन वोट एक सही प्रत्याशी को देने का प्रयास करें, ताकि वो एक वोट आपके बच्चे का भविष्य तय करे, वो एक वोट आपके गांव का भविष्य तय करे, वो एक वोट आपके पूरे समाज का भविष्य तय करे। आप एक वोट वैसे व्यक्ति को देने का काम करें जो आपके लिए लगातार सतत प्रयासरत हो। मेरे सभी पंचायत वासियों, इसी को संदर्भ में रखते हुए मेरी माता श्री इस बार मुखिया पद से आप सबों के बीच में नॉमिनेशन करा के घूमने का काम कर रही हैं, और मैं खुद आप सभी के सेवा में समर्पित हूं। आप तमाम सभी नौजवान युवा साथियों, इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। ग्राम पंचायत चरोखरी का चुनाव अन्य पंचायतों से बिल्कुल भिन्न है। यहां पैसे बिकने वाले बहुत लोग आए गए हैं। कितने लोगों को पैसे पे आप वोट देंगे? मैं कितने लोगों को पैसे पे खरीद सकता हूं? ये मेरी बस की बात नहीं है। मैं सभी को सम्मान कर सकता हूं, मैं सभी को स्नेह दे सकता हूं, मैं सभी को प्यार दे सकता हूं, लेकिन मैं सभी को रुपया नहीं दे सकता हूं। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथियों, अगर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग अगर आती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे वो कॉलोनी की बात हो, चाहे वो नली गली की बात हो, चाहे वो इंदिरा आवास की बात हो, इन तमाम तरीके के मुद्दों में किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। वर्तमान समय में आप सभी को सुनने को यह मिलता होगा कि कागज पे योजना लिखा गया, कागज पे पैसा निकल गया, फलाना से 20,000 रुपया कॉलोनी के नाम पे लिया गया, फलाने से 20,000 रुपया कॉलोनी के नाम पे लिया गया, तो किसी के वृद्धा पेंशन जुड़वाने के नाम पे 500 रुपया लिया गया, किसी को आशा में बहाली के लिए 5,000 रुपया लिया गया। ये तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलती है। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, हड़बड़ाइए नहीं। आपके वार्ड में मैं आ रहा हूं, आपके गांव में मैं आऊंगा,
आपके वार्ड, आपके मोहल्ले में आकर के आपके गांव में कहां काम हुआ है, आपके गांव में कहां काम नहीं हुआ है और पैसा का निकासी कैसे कर लिया गया है, इन तमाम तरीके के मुद्दों की जानकारी मैं आपको धरातल पर ला करके रखने का काम करूंगा। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथियों, आप डरिए नहीं, संघर्ष कीजिए, जो सच्चाई है उसको पर्दाफाश कीजिए। और जिस दिन अगर हम सभी पढ़े लिखे युवा अगर हम किसी गद्दार से डर गए तो उस दिन से हमारा पंचायत का भविष्य धरातल में चला जाएगा, हमारा पंचायत अंधेरे में डूब जाएगा। और अगर इस बार ग्राम पंचायत चरोखरी का भाग्य उदय नहीं हुआ तो मेरे प्रिय नौजवान युवा साथियों, ये सभी पैसे वाले जो करोड़पति कहलाते हैं वो गरीबों को इस तरीके से चूसेंगे जैसे एक मक्खी, एक मच्छर इंसान के खून को चूस जाता है। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, सबसे पहला अगर श्रीमती यशोदा देवी ग्राम पंचायत चरोखरी की मुखिया बनती है तो हम लोगों का सबसे पहला फोकस एजुकेशन पे होगा। आप जानते हैं कि एजुकेशन से ही हर सिस्टम, हर विभाग का शुरुआत होता है, हर कार्य की शुरुआत होती है एजुकेशन से। यानी कि घर चलाने के लिए भी हमें एजुकेटेड होने की जरूरत है और ये पंचायत चलाने की बात है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, आप सभी को सोचना होगा, आप सभी को यह तय करना होगा कि इस बार ग्राम पंचायत चरोखरी का भविष्य मैं किसके हाथ में देने जा रहा हूं। और आप याद रखिएगा, मैं आज जो बोल करके भेज रहा हूं वही काम उस दिन भी होगा जो आगामी 5 वर्ष के बाद जब आप मुझे चुन करके सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे, तब भी मैं वही बोलूंगा, सच्चाई के आगे मैं झुकूंगा नहीं। इस बात को याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं ना, संतोष सर का जो एक रिवाज रहा है, एक व्यवस्था जो रही है, वो बिल्कुल बेहतरीन रहा है। आप तमाम सभी नौजवान युवा साथियों, इस बार का ग्राम पंचायत चरोखरी का मुखिया पद बिल्कुल शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार के हाथों में देने का कष्ट प्रदान करें। आप सभी का सेवक रुपेश कुमार आप तमाम युवा साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, जय हिंद, जय ग्राम पंचायत चरोखरी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मतदाता गण को, सभी मतदाता मालिकों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।